श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख और समस्या आती है तो सीधा हम भगवान शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे जाकर अपनी दुख और समस्या बताते हैं। पर उसी स्थान पर दोस्तों, अगर आप कुछ भगवान शिव जी के शिव महापुराण कथा के कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएँ आती हैं या जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्द पूर्ण होती है। पर जो भी आप उपाय करते हैं वो आपको पूरे मन और पूरे विश्वास से भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रख के करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आ रही दुख और समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत प्रयत्न किया है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो उपाय क्या है, कैसे आपको क्या काम करना है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले उपाय की दोस्तों बात करते हैं, जो कि एक बेलपत्री का उपाय है, एक हरे मूंग का उपाय है और एक चावल के दाने का उपाय है। दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और यह उपाय उन लोगों को करना है जिनको चाहिए कि भाई उनकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए। मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अगर ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है कि भाई कोई कोर्ट का फैसला आने वाला है या कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है जो कि 2 से 3 घंटे के अंदर जो है पूरी होनी चाहिए, तो उस स्थान पर आप लोगों को ये उपाय करना है। आपको मन से ही ये उपाय नहीं करना है, जब ज़रूरत हो तभी आपको ये उपाय करना है ना। इस उपाय में आपको करना क्या है, आप जिस भी शिव मंदिर में जाते हो, है ना, जहाँ पर भी शिव मंदिर हो, शिव मंदिर के आसपास का कोई भी एक बेलपत्री का वृक्ष ढूंढिए। शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रातःकाल सुबह सुबह जाइए। किसी भी दिन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये उपाय काम करेगा, है ना। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर उस बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में बैठकर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ पड़ा हुआ हो या जो भी मिट्टी का डिल्ला पड़ा हुआ हो, उसको आपको भगवान शिव जी मान लेना है, ठीक है। मतलब वो शिवलिंग है और उन्हें भगवान शिव जी, उस कंकड़ को या उस डिल्ले को भगवान शिव जी का स्वरूप मानते हुए सबसे पहले आपको उस पर एक चावल का दाना या एक हरा मूंग का दाना, दोनों में से कोई भी एक चढ़ाना ज़रूरी है, दोनों चढ़ाना ज़रूरी नहीं है। या तो एक हरा मूंग का दाना चढ़ा दो या एक चावल का दाना चढ़ा दो, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हमने एक चावल का दाना चढ़ाया। चावल का दाना चढ़ाने के बाद जो आप 1 लोटा जल अपने साथ लेकर गए हो, यह 1 लोटा जल आपको अपने साथ लेकर जाना है और इसी 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद आपको करना है 2 से 3 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जब तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए उस समय तक आप लोगों को जो है मन ही मन में, आप कहीं पर भी जाएं पर मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़रूर करते रहना है। निश्चित ही जो भी आपकी मनोकामना होगी वो 2 से 3 घंटों में पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय भी आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएँ चल रही हों। मतलब आपके घर परिवार में धन की समस्या है, आपके घर परिवार के सदस्यों को रोगों ने घेर कर रखा हुआ है, या कोई भी ऐसी प्रकार की समस्या जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके जीवन में आपको कष्ट दे रही है, तो जीवन में बहुत सारी दुख और समस्या आपकी चल रही हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल 2 चावल के दाने लेना है। क्या लेना है, 1 लोटा जल आप लोगों ने ले लिया, उस 1 लोटे जल के अंदर ही आपको 2 चावल के दाने डालना है। क्या डालना है, 2 चावल के दाने डालना है ना। अब इस 1 लोटे जल के अंदर 2 चावल के दाने डालकर इस जल को 3 जगहों पर समर्पित करके आपको आना है, ठीक है। मतलब 3 जगहों पर चढ़ा कर आना है। इस उपाय को भी आप किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं। करना क्या है, इस जल को लेकर जाइए 3 जगहों पर, मतलब 3 वृक्षों के नीचे आप लोगों को इस जल को लेकर जाना है। सबसे पहले इस जल को तैयार करके आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएंगे। जल 1 लोटा ही होगा, 1 लोटा जल को ही आपको 3 जगहों पर बराबर बराबर मात्रा में समर्पित करना है, ठीक है। 2 चावल के दाने डालकर करना क्या है, सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, ठीक है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से जल समर्पित करने के बाद आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष नीचे पहुँचिए और वहाँ पर जाकर फिर जल समर्पित कर दीजिए। फिर जो आखिरी वृक्ष होगा वो होगा आंवले का वृक्ष, और अगर आखिरी वाला जो वृक्ष है आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप शमी वृक्ष के नीचे भी इस बचे हुए जल को समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 जगहों पर जल समर्पित करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, उसके बाद आंवले या शमी वृक्ष के नीचे, है ना। इन 3 जगहों पर जल समर्पित करके आप भगवान से अपनी कामना बोल दीजिए। यह जो दुख और समस्या, कष्ट जीवन आपके चल रहा है वह भगवान शिव जी से बोलिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन से बहुत जल्द दूर हो जाएं, आप हमेशा खुशी जीवन जीते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय उन लोगों को करना है
जिनका कोई काम नहीं बन पा रहा हो। आपने सब उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत कर रहे हैं पर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो उस स्थान पर आपको करना चाहिए ये वाला उपाय। इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर उपाय को करते समय मन में विश्वास ज़रूर रखिएगा। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेनी है और लाल चंदन लेना है और शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बढ़िया तैयार करके आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। कब पहुंचना है? प्रातःकाल सुबह सुबह भी आप इस उपाय को कर सकते हो और शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जब आपका कोई काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, कोई काम पूरा नहीं हो रहा हो, तो उस स्थान पर आपको ये उपाय करना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर में पहुंचिए, शिव जी पर एक लोटा जल, जो आपको पूजा अर्चना करनी है अपनी तरफ से वो आप कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी के पास में बैठिए और भगवान शिव जी के पास में बैठकर आपको करना है, वह जो बेलपत्री है वह निकाल लीजिए उपाय वाली। उस बेलपत्री की जो दो साइड की पत्तियाँ होंगी, आपने देखी होगी बेलपत्री में 3 पत्तियाँ होती हैं, 2 साइड की पत्तियाँ होती हैं, तो उन दोनों साइड की पत्तियों में आपको लगाना है लाल चंदन। जो आप लाल चंदन अपने साथ लेकर आए हैं, इसको गीला कर लीजिए थोड़ा सा और लाल चंदन को घिसकर बढ़िया इसको एक बेलपत्री की जो 2 साइड की पत्तियाँ होती हैं उन दोनों पत्तियों पर लगा लीजिए। या तो पूरे में लेपन भी कर सकते हैं साइड की पत्तियों पर, या एक टीका भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 साइड की पत्तियों पर बेलपत्री की लाल चंदन लगाने के बाद आपको करना है कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी, इस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या लगाना है? शुद्ध देसी गाय का घी। अब शुद्ध देसी गाय का घी भी आप लोगों को जो है पूरे में लगा देना है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में आपको लेपन जैसा कर देना है। उसके बाद इस बेलपत्री को बढ़िया अच्छे से तैयार करके आपको करना है कि इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है? जहाँ पर जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको ये बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो घी वाला भाग है वो घी वाला भाग माता अशोक सुंदरी को छू जाए, है ना। जैसे शिव जी पर बेलपत्री समर्पित होती है वैसे ही यहाँ पर भी होगी। और जो लाल चंदन का भाग है वो एक गणेश जी के साइड हो जाएगा और एक कार्तिकेय जी के साइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोल देना है। ठीक है, तो ये उपाय भी आपको करके देखिए, आपका कोई भी काम बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा होगा तो वो भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में रोग और बीमारियां बहुत है और आप चाहते हैं कि रोग मुक्ति आपको मिल जाए, कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में चल रही है, तो उस स्थान पर आपको कुंदकेश्वर भगवान का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। जैसे कि आप जब एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं तो एक लोटा जल चढ़ाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उसी जल को जलाधारी से झिलकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन कीजिए, है ना। कुंदकेश्वर महादेव का नाम जो है रोग मुक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो जिसको भी बीमारियां ने घेर कर रखा हुआ हो तो वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें। घर पे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो घर पे ही जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें। आपको जो है आपके रोग में बहुत जल्दी सुधार देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब जिनको रात में नींद नहीं आती है, वो लोग गोलियां खा कर परेशान हो जाते हैं पर उनको नींद नहीं आती है। तो उस स्थान पर दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय है। जिनको नींद नहीं आती है, जो कि रात भर ऐसे ही मतलब उन्हें नींद नहीं आती है, तो उस स्थान पर आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जल का आचमन कर पीकर सो जाना चाहिए। आपको ऐसी नींद आएगी आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो करना क्या है, जब आप रात में सोने के लिए जाएं तो उस समय आप एक कटोरी में शुद्ध जल भर लें। शुद्ध जल भरने के बाद आपको करना है कि उस कटोरी को लेकर जब आप सोने जाएं तो उस समय अपने हाथ में लेना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। ठीक है, कौन सी वो बेटियां हैं वो आप ध्यान से सुनिए। शिव जी की 5 बेटियों का नाम है जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियों का नाम आप लीजिए। शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेने के बाद आप इस जल को पी लीजिए। ठीक है, देखिए ये शिव जी की जब 5 बेटियों का आप नाम लेंगे तो इस जल को आपको अपने हाथ में रखना है। या तो आप चाहें तो अपने सीधे हाथ के तीले में थोड़ा सा जल छील कर फिर शिव जी के 5 बेटियों का नाम लेकर इस जल का आचमन कर सकते हैं। अन्यथा पूरी कटोरी को अपने हाथ में लेकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर इस जल को पी सकते हैं। ठीक है, पीने के बाद आप सो जाइए और कुछ मत सोचिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर सो जाइए। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। कुछ दिन करके देखिए, निश्चित ही आपकी जो नींद ना आने की समस्या वो दूर हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय धतूरे के फूल का है। अगर आपके जीवन में आप भगवान शिव जी को मतलब
अगर आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं और भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस स्थान पर आपको धतूरे का फूल लाना है। 2 धतूरे के फूल भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं और धतूरे का फूल धतूरे के पेड़ में ही लगता है। आपको धतूरा नहीं लाना है इस उपाय में आपको लाना है धतूरे का फूल, है ना। धतूरे का फूल लाने के बाद क्या करना है, 2 धतूरे के फूल लाना है और 2 धतूरे के फूल लाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है। इस उपाय को भी आप कभी भी कर सकते हैं। 2 जगहों पर 2 अलग अलग तरीके से भगवान शिव जी के ऊपर यह धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको करना है, धतूरे का जो पुष्प होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। कैसे समर्पित करोगे कि जो धतूरे के फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ करके उसे माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर बीचों बीच समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद में तो जो दूसरा पुष्प होगा, दूसरा फूल होगा, वह दूसरा फूल आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस खिले हुए मुख मतलब जो फूल का भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है और जो डंडी का भाग होगा, पीछे का भाग होगा, वो आपको भगवान शिव जी के पीछे साइड करके समर्पित कर देना है। तो 2 धतूरे के फूल इस प्रकार से आप लोग समर्पित कीजिए और भगवान शिव जी से जो भी आपकी कामना है, समस्या है, वो बोलिए। निश्चित ही आपकी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, आप लोगों को जो है मतलब किसी भी प्रकार की नौकरी आप चाह रहे हैं, आपको वो नहीं मिल पा रही है या आपको परेशानियाँ बहुत हो रही है, धन की समस्या हो रही है, तो उस स्थान पर आपको नियम के साथ 1 धतूरा प्रतिदिन शिव जी पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एक नियम के साथ आप लोग 1-1 धतूरा भगवान शिव जी पर चढ़ाकर देखिए। निश्चित ही आपकी जो भी नौकरी होगी वो बहुत जल्द लग जाएगी और कहीं ना कहीं से आपके घर में पैसों की आवक शुरू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहें तो प्रतिदिन 3 जगहों पर आप लोग दीपक लगा कर आ सकते हैं, जो कि गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक होगा। पहला स्थान बेलपत्री का वृक्ष है, दूसरा स्थान पीपल का वृक्ष है, तीसरा स्थान आंवले का वृक्ष है। इन 3 जगहों पर आप चाहें तो नियम के साथ दीपक लगा सकते हैं, इससे आपके घर में सुख शांति रहती है। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इनको करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, दुख समस्याएं भी दूर होंगी। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।